सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनी की देखिए आप लोगों के लिए वैकेंसीज बहुत अच्छी आ गई हैं, लेकिन अब बच्चों के मन में ये सवाल है कि इसकी प्रिपरेशन में हमें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इसका पेपर कैसा आता है, इसका डिफिकल्टी लेवल बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में कैसा है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ। अच्छा, मैंने पूरा एक आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट भी तैयार कर दिया इस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर, और आप लोगों को ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे ही आप वीडियो का यानी कि क्लास का डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, सबसे ओपन करते नीचे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंटली आप देखिए, इसमें जो टेक्निकल के हैं 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज निकल कर आया है वो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का निकल कर आया है। 16% या 16 सवाल इस पेपर में थे। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर के थे ये भी मैंने इसमें मेंशन किया है, ठीक है ना। पेपर और उस सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल था ये भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। फिर दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के यहां पर 15% यानी कि 15 सवाल थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 14 सवाल। स्ट्रक्चर में मतलब आरसीसी और स्टील को मिलाकर के 14 सवाल, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर के अपने भी बहुत सारे सवाल हैं, मतलब वो सोम में इंक्लूडेड है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के भी सवाल है पेपर के अंदर, वो सोम के अंदर इंक्लूडेड है, वो सोम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अलग से 13 सवाल है, ठीक है ना। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलॉजी के भी यहां पर 11 सवाल है। इरिगेशन के 5, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन बहुत छोटा नंबर में है यहां पर, 5 नंबर में। सर्वेइंग के 4 और सीपीएम पर्ट भी इसमें पूछा जाता है, 3 सवाल। तो आप देखेंगे जो जहां पर एसएससी जेई में सबसे ज्यादा सवाल आरआरबी जेई में बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आते हैं, ठीक है ना, सर्वेइंग से आते हैं, एस्टिमेट से आते हैं, उनका परसेंटेज यहां पर बहुत कम है। और यहां पर डिजाइन सब्जेक्ट्स का काफी अच्छा वेटेज है, जैसे कि सोम का, आरसीसी का, स्टील का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना। और फिर सॉइल मैकेनिक्स का सबसे ज्यादा है, ठीक है। पेपर का जो लेवल है अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अगर मैं इसका वेटेज की अगर मतलब मैं इसके डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो अगर मैं रेटिंग कर देता हूं एक तरह से, 10 में से 5 रेटिंग निकल कर आती है एसएससी जेई की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक रेटिंग मैंने इसके अंदर बनाई है, और किस सब्जेक्ट से कितने किस किस टॉपिक से सवाल आए ये भी हर सब्जेक्ट के बेसिस पर इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो सीआईएल के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल 23 क्वेश्चन है, 100 में से न्यूमेरिकल। तो और अगर आप किसी भी जेई के पेपर को पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा, जैसे आरआरबी जेई है उसमें 3-4 न्यूमेरिकल आते हैं, एसएससी जेई है उसमें 12-13 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। इसमें 23-24% न्यूमेरिकल आते हैं पेपर के अंदर, तो न्यूमेरिकल भी ज्यादा, तो और हार्डर साइड आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हार्डर है इसके अंदर। आईएस कोड रेफरेंसेस भी काफी अच्छे से पूछे गए हैं। सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट की डेप्थ है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली है। डिजाइन सब्जेक्ट्स पे भी ज्यादा अच्छी कमांड है। अगर मैंने इसकी मैं बात करता हूं तो डिफिकल्टी लेवल पे जाता हूं, एसएससी जेई को अगर मैं 10 में से 5 रेटिंग दे रहा हूं, आरआरबी जेई को 5.5 मिलती है। क्यों? क्योंकि आरआरबी जेई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। वहीं पे यूपी ट्रिपल एससी का भी रिसेंटली पेपर हुआ था, ठीक है, हमने वो भी सॉल्व किया था, तो उसकी वो कंपैरेटिवली और थोड़ा हार्ड आया था, तो 6 रेटिंग थी। लेकिन सीआईएल का पेपर अभी 2020 का मैंने सॉल्व करवाया है, ठीक है ना। इसी पीडीएफ में उसका लिंक भी लगा दिया है, आप क्लिक करके उसको ज्वाइन करके प्लेलिस्ट खोल करके आराम से पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 7.5 रेटिंग, अगर गेट की 9 नंबर की रेटिंग थी तो सीआईएलएमटी की 7.5 रेटिंग है। तो इसका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है गेट से कम है और एसएससी आरआरबी से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज ये नजर आई, इसमें हाइड्रोलॉजी के भी काफी सारे क्वेश्चन है। अब जैसे हाइड्रोलॉजी में देखिए आप, यूनिट हाइड्रोग्राफ से न्यूमेरिकल था, हमने आज ही सॉल्व किया है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे इसमें शेयर के सवाल भी आए थे स्टील डिजाइन के अंदर। सॉइल मैकेनिक्स में काफी सारे सवाल हैं, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल हैं ये भी मैंने पूरा यहाँ पर दिया है, न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आया था। तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर रीड करें, ठीक है। उस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि कौन सा सवाल किस टॉपिक से था। देखो, क्वेश्चन नंबर किस टॉपिक से सवाल था, क्वेश्चन नंबर किस टॉपिक से सवाल था, किस सब्जेक्ट में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो हमें देखने को मिला 11 सवाल थे, 11 सवाल वो कहां कहां से थे ये भी इसमें मेंशन किया है, ठीक है। तो पूरा एक डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें और अपनी, क्योंकि देखो सीआईएलएमटी की जॉब प्रोफाइल किसी भी जेई एग्जाम से ज्यादा अच्छी है। सैलरी लगभग लगभग डबल से, डबल तो नहीं है लेकिन डबल से हल्की सी कम। जैसे एग्जांपल देता हूं, एसएससी जेई में आप ज्वाइन करेंगे क्लियर करके आरआरबी जेई में, तो आपकी सैलरी बनेगी लगभग 55-60 हजार रुपए के आसपास, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर आपकी सीआईएलएमटी के थ्रू बनेगी लगभग 1,10,000, 1,15,000 के आसपास। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है पर मंथ,
ठीक है। और स्टार्टिंग आप जब 1-15 से कर रहे हैं तो हर साल का इंक्रीमेंट वगैरह लगा के और ये सारी चीजें करके आप फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है प्रमोशन भी हर 3 से 4 साल में मिलता है, जहां पे एसएससी जेई में आपका प्रमोशन भी 7 से 8 साल में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हर बच्चा इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू एसएससी जेईई, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। सीएलएमटी का हमने बैच भी लॉन्च कर दिया है इसीलिए वक्त रहते ही, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो हेल्पलाइन नंबर भी मैंने नीचे दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, सीएलएमटी के बारे में इंक्वायरी ले लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्या क्या कराने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर आपको इसकी जरूरत है, आपको समझ में आता है, ठीक है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना डिसीजन और भी तरीकों से ले सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन सिलेक्शन देखिए उसी का होता है जो पढ़ता है, और पढ़कर ही इस सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। पेपर का जायजा लेने के लिए पेपर का पीडीएफ भी सॉल्यूशन का मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं, वहां से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी और भी कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा।